Assalamu alaikum and welcome to the next exercise on grade 10th math and thank you very much guys for all your support। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं grade 10th math यूनिट 5 और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 5.3। इसको चेंज कर देते हैं। ओके सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 4 और इनमें जो सर्कल हुए हैं ये हमने इस एक्सरसाइज में कवर किए हुए हैं जिनको हमने सीखना है। So exercise 5.3 question number 1 is given to us which is universal set from 1 to 10। It means इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ए हमारे पास सेट है जिसमें ऑड नंबर्स आ रहे हैं। सो अगर इसको हम इन शॉर्ट लिख दें तो दिस इज़ नेचुरल नंबर। ये सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर एलिमेंट्स हैं। इस सेट में हमारे पास सारे एलिमेंट्स ऑड नंबर्स के हैं एंड दिस सेट इज़ हैविंग द वैल्यूज़ 1 4 7 10। ठीक है, अब हमने वेरीफाई क्या करना है। पार्ट 1 इज़ a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है। अब ये इक्वेशन है तो इसकी टू साइड्स होती हैं हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो स्टार्टिंग इट विद द लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का मतलब क्या है कि हमने a में से माइनस कर देना है b में मौजूद सारी वैल्यूज़ को, राइट, सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास टू साइड्स हैं a और b। अब माइनस कर देते हैं। सो ये 1 माइनस हो जाएगा इस 1 के साथ, देन और कोई वैल्यू माइनस हो रही है हमारे पास, ये 7 माइनस हो रहा है। अब देखें बाकी a एलिमेंट्स में कौन से, a सेट में कौन से एलिमेंट्स बच गए हैं, 3 5 एंड 9। सो दैट विल बी योर आंसर, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है a माइनस बी विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास विच इज़ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम वो फाइंड आउट कर लेंगे b कॉम्प्लीमेंट। तो वो क्या होता है आपके पास, u माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज़ u माइनस बी विच मीन्स कि यूनिवर्सल सेट में से हमने b सेट को निकाल देना है। ठीक है, तो अब देखें यूनिवर्सल सेट में ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 10 तक और b हमारे पास है 1 4 7 10। अब माइनस कर देंगे हम। सो ये 1 माइनस हो गया इसके साथ, देन और हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है 4 माइनस हो जाएगा, देन 7 भी माइनस हो जाएगा बिकॉज इसमें वैल्यूज़ आ रही है ना 5 6 7 8 9 10। 7 भी माइनस हो जाएगा और 10 भी माइनस हो जाएगा। तो बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी u में वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बाकी वैल्यूज़ कौन सी बच गई हमारे पास, 2 3 देन 5 6 एंड 8 9। ठीक है, 2 3 5 6 एंड 8 9। तो ये आ गया हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट। अभी तक हमने सिर्फ इसका एक पार्ट सॉल्व किया। अब हम ले लेंगे इस रिज़ल्ट का और सेट ए का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब इस रिज़ल्ट को ज़हन में रखना है आपने और सेट ए हमारे पास ये रहा। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ देख लें। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमने पिक कर लेनी है। सो इस सेट में और इस सेट में कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, देन हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, और हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन आ रही है 9। सो ये 3 वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं 3 5 एंड 9। तो ये देखें 3 5 एंड 9। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लें, ये दोनों इक्वल हैं। सो यस बोथ ऑफ दीज टू साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स कि ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 1, क्वेश्चन 1 पार्ट 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं वो, विच इज़ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सो स्टार्टिंग इट अगेन विद द लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो हमने a यूनियन b फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, ऊपर कहीं फाइंड आउट किया है, यहाँ पे हमने नहीं। तो सबसे पहले हम a यूनियन b फाइंड आउट कर लेंगे। इट मीन्स a सेट में और b सेट में दोनों में जो वैल्यूज़ हैं वो सारी हमने कंबाइन करके लिख देनी है। डिफरेंसेस के जो कॉमन जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी ना उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगी 1 3 4 5 7 9 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा a यूनियन b। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को हमने कंबाइन करके लिख लिया। अब इन वैल्यूज़ का हमने ले लेना कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस, u में से इस सेट को निकाल देंगे हम। ठीक है, तो u में से अब इस सारी वैल्यूज़ को हमने निकाल देना। तो u अगर आप देखें u सेट में वैल्यूज़ क्या थी, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज़ ये हैं, ये माइनस कर दें, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो हमारे पास a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
तो जो कि क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 3 वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास 2 6 एंड 8, राइट। तो ये हमने ले लिया कॉम्प्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। सो राइट हैंड साइड पे हमारे पास सबसे पहले हमने लेना है ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और फिर इन दोनों के रिजल्ट्स का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं विच इज़ यू माइनस ए। तो यू में से ए को हमने निकाल देना है। तो ए सेट हमारे पास क्या था, दिस इज़ ए, यानी कि ऑड नंबर्स हैं, तो यानी जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी वो कौन सी होंगी, इवन नंबर्स। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, मतलब ये 1 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी देखें जो वैल्यूज़ बच रही हैं वो इवन नंबर्स हैं। सो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 2 4 6 8, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट ले लेना आपने। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज़ यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे। तो बी सेट अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, बी सेट इज़ 1 4 7 10, यानी ये सारी ये वैल्यूज़ निकल जाएंगी, बाकी जो रह जाएंगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से बाकी देख लें कौन सी वैल्यूज़ बच गई हैं। सो 2 3 4 निकल गया, 5 6 7 इज़ आउट, 8 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 6 8 9। तो ये देख लें 2 3 5 6 8 9, राइट। अब इन दोनों सेट, ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स आ गए हमारे पास, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। मींस इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो पिक कर लेनी है हमने, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन वैल्यूज़ देखें तो वो कॉमन वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास 2, और कोई कॉमन आ रहा है हमारे पास 6 एंड 8, तो ये कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में कंपेयर कर लीजिए। So this is left hand side, this is right hand side, both sides are equal, it means it is proved. So this is your overall solution to question number 1 part 3. Next part 5 पे चलते हैं, which is a minus b whole complement is equal to a complement union b. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम, which is a minus b whole complement। इसमें से पहले हमने फाइंड आउट करना है a minus b, तो a माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी a सेट में से हमने वैल्यूज़ निकाल देनी है, b सेट के अंदर मौजूद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हमने निकाल देनी है अगर वो a सेट में मौजूद हैं। सो ये कैंसिल कर देंगे, 1 1 कैंसिल हो गया, इज देयर एनी अदर नंबर 7, बस ये 2 वैल्यूज़ है ना। अब बाकी देखें a माइनस बी कर रहे हैं ना, तो फिर हमने a सेट में देखना है बाकी क्या बचा है। तो बाकी वैल्यूज़ बच गई हैं 3 5 एंड 9। सो a माइनस बी में देख लें 3 5 एंड 9 बाकी वैल्यूज़ बच गई हैं, राइट। अब हमने ले लेना है कॉम्प्लीमेंट, विच मीन्स u माइनस ए माइनस बी, ठीक है। u में से माइनस कर देना है इस रिज़ल्ट को, ठीक है, a माइनस बी को, जो कि यानी अब हमने u में से 3 5 9 को माइनस कर देना है। तो ये 3 भी निकल जाएगा, 5 भी निकल जाएगा और 9 भी निकल जाएगा। तो बाकी वैल्यूज़ देख लें कौन सी बच गई u में, 1 2 4 6 7 8 एंड 10। सो 1 2 4 6 7 8 एंड 10, राइट, ये हमारे पास आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो हमने ऑलरेडी इधर भी फाइंड आउट कर लिया हुआ था, इसका आप डायरेक्टली रिजल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो यू में से ए सेट को हमने निकाल देना है। तो ए सेट देखिए हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स निकल जाएंगे तो पीछे क्या बचेंगे, इवन नंबर्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इवन नंबर्स, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इस रिज़ल्ट को हमने यूनियन लेना है बी के साथ, यानी इस सेट को और बी सेट के अंदर मौजूद जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख लेंगे। अगर कोई वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो वो हमने जस्ट 1 टाइम लिखनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये देखें अब हमारे पास ये सेट आ रहा था, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 2 4 6 8 10, यानी इवन नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें देख लें इसमें क्या आ रहा है, बी सेट में 1 4 7 10, यानी ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसको जस्ट 1 टाइम लिखेंगे। सो 2 4 6 8 10 वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इस एलिमेंट्स में जो आ जाएंगे इस सेट बी में से आ जाएंगे 1 7। तो ये देख लें 2 4 6 8 10 और बी सेट में से ये 2 वैल्यूज़ भी आ गई हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दे बोथ आर इक्वल। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन 1 पार्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, विच इज़ सेट ए इज़ गिवन टू अस विच इज़ ऑड नंबर्स ऑफ सेट
सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 4 7 10 और सेट सी में हमारे पास मौजूद हैं 1 5 8 10। अब हमने वेरीफाई करना है इन वैल्यूज़ को। ओके सो इसमें अगर आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। पहले फर्स्ट टू को सॉल्व करेंगे, फिर उसके रिजल्ट को थर्ड सेट के साथ हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट टू सेट्स को पहले आपस में सॉल्व करना है, फिर उसके रिजल्ट को फर्स्ट सेट के साथ सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड स्टार्टिंग इट विद। अब हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बेटमैस रूल ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b यानी इन दोनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हमने लिख लेनी है। तो a और b में देखें कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 1 आ रहा है कॉमन और कोई वैल्यू आ रही है कॉमन 7 आ रहा है। सो 1 एंड 7, तो ये देख लें 1 एंड 7 आ गया। अब इस रिज़ल्ट को हमने a इंटरसेक्शन b का ये रिज़ल्ट आया, इसके साथ अगेन इंटरसेक्शन करेंगे सेट c को। सो सेट c में देखें और ये रहा सेट c और इन दोनों में कोई वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं, तो इसमें हमारे पास 1 और 1 कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक ही वैल्यू कॉमन आ रही है वो हमने लिख दी यहाँ पे। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। सो राइट हैंड साइड पे पहले हमने b इंटरसेक्शन c लेना है, ठीक है। सो b इंटरसेक्शन c यानी इन दोनों में देखें कोई वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं b और c में। सो 1 कॉमन आ रहा है और हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन आ रही है 10 कॉमन आ रहा है। सो ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब इस रिजल्ट को हमने अगेन इंटरसेक्शन करना है विद सेट a। सो 1 10 और यहाँ पे देखें कोई कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है 10 नहीं है, सो ओनली 1 इज़ कॉमन। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड and right hand side, they both sides are equal. So this is your overall solution to question number 2 part 2. Next part 3 is a union bracket start b intersection c bracket close। और यहाँ पे अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यानी b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन इन दोनों में देखें कॉमन वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास 1 एंड 10। सो b इंटरसेक्शन c में हमारे पास टू वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं 1 एंड 10। अब इसको हमने अगेन अब इसका यूनियन लेना है हमने a सेट के साथ, ठीक है। तो a सेट तो सारा आ जाएगा और ये भी सारा आ जाएगा, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो 1 टाइम लिख देनी है आपने। तो सेट a में देखना है 1 और 10 आ रहा है कि नहीं। सो ये देखिए 1 आ रहा है तो 1 सिर्फ एक ही बार हम लिख लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ ये भी आ जाएंगी 1 3 5 7 9 और साथ 10 भी आ जाएगा 1 3 5 7 9 और ये देखें 10 भी आ गया यहाँ पे, राइट। ओके अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। पहले हमने ले लेना है a यूनियन b ले लेते हैं। सो मीन्स के दोनों सेट में के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को हमने कंबाइन कर लेना है। सो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 3 4 5 7 9 10। तो ये हमने कंबाइन करके लिख लिया 1 3 5 7 9 10। अब हमने ले लेना है a यूनियन c। सो अब a यूनियन c ले लें, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को कंबाइन कर लें। सो 1 3 5 1 3 5 7 8 9 10। सो ये आ गया 1 3 5 7 9 10। हमने क्या a यूनियन c करना है हमने, ठीक है। a यूनियन c 1 3 5 7 8 9 10 8 भी आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। सो a यूनियन c एक बार फिर देख लेते हैं। सो a में हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं 1 3, अच्छा जी 1 3 5 7
8 9 10, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। सो 1 3 5 7 8 9 10, 8 भी इंक्लूड होगा। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ हमने ले लेनी है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रही है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो अब इन दोनों में कॉमन जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम लिख लेंगे। सो ये आ रही है हमारे पास 1 3 5 7 9 10। सो 1 3 5 7 9 10। तो अब देख लें लेफ्ट हैंड साइड और आपके पास राइट हैंड साइड सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। सो ये आपके देखें, ये भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। Okay, so this is your overall solution to part 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, विच इज़ इफ़ u इज़ इक्वल टू n मीन्स एक यूनिवर्सल सेट है जो कि इसके इक्वल है, नेचुरल नंबर्स के इक्वल है। हमने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग, एक सेट है जो कि एम्प्टी सेट है, इसका मतलब है नल सेट और एम्प्टी सेट, एंड p इज़ इक्वल टू p, p मीन्स प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो u हमारे पास क्या है, n मीन्स नेचुरल नंबर्स, तो वो हमने उसका सेट बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो उसके लिए हम सिर्फ आगे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। a इज़ द एम्प्टी सेट और नल सेट, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड b इज़ द सेट हैविंग द एलिमेंट्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, देन नेक्स्ट नंबर इज 17, देन 19 एंड सो ऑन, ठीक है, ये चलता जाएगा आगे। अब हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, सो इसकी वैल्यूज़ को पहले हम लिख लेते हैं। Okay, we have to prove A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. So starting it with the left hand side, लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास सबसे पहले हम ले लेंगे A यूनियन B। तो इन दोनों सेट्स में देखें A और B में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं हमने कंबाइन कर लेनी है। तो आपके पास सेट B एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि A सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो वो आपके पास बेसिकली A सेट वापस आ गया, राइट, सॉरी B सेट सारा एज इट इज़ लिख देंगे हम, राइट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी u में से इन वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। तो जब u में से इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे यानी प्राइम नंबर सारे निकल जाएंगे, तो बाकी वैल्यूज़ क्या बचेंगी। अब यहाँ पे देखें, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 आ जाएगा, 1 4 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 भी कैंसिल हो जाएगा, और जो कैंसिल नहीं हो रहे वो हमने वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देनी है। सो वो वैल्यूज़ कौन सी आ रही है हमारे पास, 1 4 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 4 6 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 7 नहीं है क्योंकि 7 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास सो वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है, राइट। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे, तो विच इज़ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हमने इनके कॉम्प्लीमेंट्स ले लेने हैं। अच्छा, ये A कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, u माइनस A। तो u में से हमने a को निकाल देना है, तो a क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि u सेट वापस एज इट इज़ आ जाएगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट निकाल दें, एम्प्टी सेट में तो कुछ भी नहीं होता, तो वापस u सेट ही आपके पास आ जाएगा। अब b कॉम्प्लीमेंट ले लें विच इज़ u माइनस b। तो u में से हमने b सेट को निकाल देना है, यानी u नेचुरल नंबर्स में से हमने प्राइम नंबर्स को एक्सक्लूड कर देना है, तो बाकी वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो कि प्राइम नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। तो वो हमने सारे इधर यहाँ पे लिख दिए, राइट। अब इन दोनों का आपस में ले लीजिए आप इंटरसेक्शन, इन दोनों रिजल्ट्स को इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी जो भी कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हमने लिख देनी है। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं, अब इसमें तो सारे नंबर्स आ रहे हैं ना यूनिवर्सल सेट में, और बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स नहीं हैं, तो यही सारे नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे आपके पास, राइट। तो ये देखिए 1 4 5 नहीं है, वह यहाँ पे तो है 5 लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम नहीं इंक्लूड करेंगे, राइट, बिकॉज इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन वैल्यूज़। अब यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस वैल्यू इन अवर फाइनल सेट। सो इस तरह से आपके पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर लें। सो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा था और राइट हैंड साइड का रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है। सो बोथ साइड्स आर इक्वल। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1।
नेक्स्ट पार्ट 2 पे चलते हैं, विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन द सेम थिंग, पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी ले लेना है। तो ए और बी में देखिए आप, ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, सेट ए और सेट बी में इंटरसेक्शन लेना ना, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। दिस इज़ एम्प्टी, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। अब इसका आपने ले लेना है कॉम्प्लीमेंट, मीन्स यू में से एम्प्टी सेट को निकाल देंगे तो वापस यू ही आ जाएगा, ठीक है। सो यू सेट क्या था हमारे पास, नेचुरल नंबर्स, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे। अब राइट हैंड साइड देख लें, पहले हमने ले लेना है ए कॉम्प्लीमेंट, फिर हमने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर इन दोनों को हमने यूनियन कर देना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस कर दें तो वापस यू ही आ जाएगा, फिर यू में से बी को माइनस कर दें, यानी कि नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को निकाल दें तो बाकी सारे वो नंबर्स आएंगे जो कि प्राइम नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। तो वो ये सेट आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने यूनियन ले लेना, ठीक है, इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लें, यानी जो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये भी और ये भी। सिर्फ ख्याल रखना है कि जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है, वन टाइम लिखना है, 1, और कोई वैल्यू रिपीट हो रही है 4, तो ये सारी वैल्यूज़, तो बेसिकली आपके पास कौन से नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स ही रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि इन्हीं नेचुरल नंबर्स में ये नंबर्स भी शामिल हो रहे हैं, राइट। सो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ राइट हैंड साइड, द बोथ आर सेम, so left hand side is equal to right hand side. So this is your overall solution to part 2. Question 3 part 2. Okay, next question number 4 is universal set is given to us having values from 1 to 10. A set में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ऑड नंबर्स के 1 3 5 7 9, और B सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 5 8। अब हमने इनको प्रूव करना है यूजिंग दी वेन डायग्राम। Okay. So which is B minus A is equal to B intersection A complement. So सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं विच इज़ B माइनस A। तो अगर हम नंबर्स को आपस में सेट्स को सॉल्व करें तो B माइनस A अगर हम करें, यानी B में से A को माइनस कर देना, ठीक है। तो इन दोनों में देखें जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया आपस में, और कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा आपस में, राइट, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज़ बी में देखें कौन सी वैल्यूज़ बची हैं बाकी, क्योंकि बी माइनस ए कर रहे हैं ना, तो बी में देखना है, ए में नहीं देखना आपने। सो बाकी वैल्यूज़ बची 2 4 एंड 8, तो ये देखें 2 4 एंड 8 आ गया, राइट, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दो सेट्स बना लेने हैं, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ठीक है। अब ए और बी सेट में जो कॉमन वैल्यूज़ है ना उनको सबसे पहले अलग कर लिया करें। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 3 और 5, यानी ये इन दोनों सेट्स में कॉमन है। और यहाँ पे इन सर्कल्स में देखें कॉमन पोर्शन कौन सा शेयर हो रहा है इन दोनों का, सो कॉमन रीजन इज़ दिस वन। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ लिखनी 3 5। अब जो बाकी वैल्यूज़ है ना वो आपने ए की इधर लिख देनी है विच इज़ 1 7 9, ये सिर्फ ए का पोर्शन है, और बी की एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिख देने, राइट, विच आर 2 4 8। तो जब हमने b माइनस ए किया था, यानी इस b में से अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पोर्शन हमने शेड करना है, विच इज़ इंक्लूडेड एज b माइनस ए। तो अब आप ये देखें, सो दिस इज़ b, अब b में से हमने माइनस कर देना है a को, तो ये पूरा सेट A निकल जाएगा। अब इस A सेट में से जो पोर्शन कॉमन आ रहा है ना तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा, B में से निकल जाएगा, तो बाकी ये वाला पोर्शन रह गया, ठीक है, ये जो रेड लाइंस है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल आंसर एज अ वेन डायग्राम, राइट। अब इसकी राइट हैंड साइड ले लें। सो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे विच इज़ U माइनस A।
सो यू में से ए को माइनस कर देना, यानी कि नेचुरल नंबर्स में से हमने ऑड नंबर्स को माइनस कर देना, तो बाकी इवन नंबर्स बचेंगे। सो विच आर 2 4 6 8 10, ये हो गया इन द सेट फॉर्म। अब इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सो यू में से ए को माइनस कर देना, तो ये ए निकल जाएगा, तो बाकी जो पोर्शन बचेगा विच इज़ कलर्ड इन द रेड लाइंस, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है यू माइनस ए का। ठीक है, ऑल द रीजन एक्सेप्ट दिस ए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब हमने इस रिजल्ट को ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन करना है बी सेट के साथ। तो सबसे पहले तो हम इनके रिजल्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। यानी कि इस सेट का और सेट बी का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ देख लें क्या आ रही हैं। सो कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देन 4, देन 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8, तो ये 3 वैल्यूज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया 2 4 8। अब इसको वेन डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये देखें हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा था, यानी कि यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए, तो ये ए तो ऑलरेडी निकल चुका हुआ था। ठीक है, और बी भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, यानी इसी में अगर मैं बी भी शामिल कर दूं यहाँ पे, तो यानी कि ये बी आ गया इन दोनों में कॉमन, यानी ये यूनिवर्सल सेट आपका सारा। ठीक है, ए शामिल नहीं है, तो अब इस यूनिवर्सल सेट में और सेट बी में कॉमन क्या आ रहा है, तो वो सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल आंसर, राइट, इन द रेड कलर। So this is your overall solution to question number 4 part 2. Okay, next part 4 is A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. तो ये हमारे पास सेट्स ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी में से कॉमन वैल्यूज़ ले लेनी है इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में अगर आप कॉमन वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 and 5, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये 2 साइड्स हैं, और इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन शेयर हो रहा है, कॉमन रीजन, वो ये वाला है। ठीक है, और जिसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 3 5, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना हमने, तो यू में से इस रीजन को हमने माइनस कर देना। तो सबसे पहले हमने यू सेट ड्रॉ किया, फिर उसके अंदर हमने सेट ए और सेट बी लिख दिए। ठीक है, अब माइनस करनी है हमने यू में से इस वैल्यू को, तो ये देखिए यू में से हमने इस वैल्यू को माइनस कर दिया, तो जो बाकी पोर्शन बचा है विच आर कलर्ड इन द रेड लाइंस, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे चलते हैं, विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और फिर उनका यूनियन। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट विच इज़ यू माइनस ए। तो u में से a को माइनस कर दें, यानी नेचुरल नंबर्स में से ऑड नंबर्स को माइनस कर दें, तो बाकी इवन नंबर्स बचेंगे। तो ये आपके पास इवन नंबर्स आ गए, और इसको वेन डायग्राम में शो करना, तो u माइनस ए, तो u में से a को हमने निकाल दिया, तो बाकी जो रेड लाइंस है ये आपके पास आंसर है। इसी तरह b कॉम्प्लीमेंट, u में से b को माइनस कर देना है, तो u में से b को माइनस करें, यानी ये सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, 2 3 4 5 8 निकल जाएंगी, बाकी वैल्यूज़ क्या बचेंगी, 1 6 7 9 10। तो ये देख लें 1 6 7 9 10। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो u में से b को निकाल दीजिए। सो रेड लाइंस इज योर फाइनल आंसर विच इज़ u माइनस बी एज b कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ये जो दोनों रिजल्ट्स आए हैं, इन दोनों का यूनियन ले लेना है हमने। सो इन दोनों सेट्स का अगर हम यूनियन ले लें, तो यानी इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखना है, और जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं वो 1 टाइम आ जाएंगी। तो अगर हम इधर लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 4 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 1 2 4 6 7 8 9 10। तो ये वैल्यूज़ हमने लिख दी यूनियन में। ठीक है, और अब इन दोनों में जो कॉमन आ रही थी ना, अब इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ देख लें कौन सी शेयर हो रही थी।
सो इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 6 एंड 10। ये 2 वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं 6 एंड 10। तो ये दोनों का जो कॉमन पोर्शन है ना वहाँ पे हम लिख देंगे 6 एंड 10। तो ये देखिए दोनों में जो कॉमन पोर्शन शेयर हो रहा है वहाँ पे 6 एंड 10 लिख दिया। बाकी जो ए में वैल्यूज़ हैं वो लिख दें, विच आर 2 4 8। तो ये आ गई 2 4 8। और बी में देखिए आपके पास बाकी वैल्यूज़ क्या बची 1 7 9, तो वो हमने बी में लिख दी। ठीक है। और इन सारी वैल्यूज़ में जो वैल्यूज़ बच गई थी जो कि नेचुरल नंबर्स में थी वो 3 5 है, तो वो आपके यूनिवर्सल सेट में ही रहेंगी क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट में थी ना वैल्यूज़ 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। ठीक है, अब आपने इन क्वेश्चंस को खुद से एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस कॉन्सेप्ट। So here comes to an end of our today's session. Take a lot of care of yourself. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, stay blessed, be happy, and keep smiling. Stay safe out there. Thank you for visiting, and see you after. You all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.